हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कृषि और पशुपालन के बारे में। जो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कृषि और पशुपालन का काम किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों उत्तर प्रदेश के कृषि और पशुपालन के बारे में जो भी बातें हैं, महत्वपूर्ण बात, उन सभी बातों को दोस्तों बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दोस्तों कृषि के बारे में बातों को बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कृषि का योगदान उसकी अर्थव्यवस्था से अच्छा रहा है दोस्तों। उसकी अर्थव्यवस्था में ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। इसके अलावा वहाँ के लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से खेती करते हैं और खेती करके ही दोस्तों वहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी आगे लेकर जा रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मूल आधार कृषि है। लगभग 65% वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कृषि काम करती है। और उत्तर प्रदेश की पशुपालन की दृष्टि से भारत में एक संपन्न राज्य के रूप में भी जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश है वो पशुपालन की दृष्टि से भी भारत का एक संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता है। ये भी बात आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल सही सुना। उसके बाद हम चलिए कृषि के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जो बातें हैं उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कृषि का योगदान उसकी अर्थव्यवस्था में हमेशा रहा है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि व्यवस्था पर आश्रित हैं और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं जो पोषण होता है उस सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भंडार के रूप में संपन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता को आर्थिक उन्नति एवं संपन्नता सुनिश्चित कर ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए कृषि नीति के अंतर्गत शासन एवं सप्त क्रांति प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, ये सब दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी जानने के लिए मिला कि जो कृषि है, कृषि को वहाँ की सरकार बहुत ही अच्छे से दोस्तों कृषि में लोगों की मदद करती है। लोगों को समय पर सिंचाई की सुविधा, खाद प्रदान करने की कोशिश करती है। वहाँ की सरकार दोस्तों इन सभी बातों पर बहुत ही अधिक ध्यान देती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जिसमें कृषि फसलों का योगदान 17.6% रहा है। वर्ष 2015 और 16 में अस्थायी भाव पर ये सब बात जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे की बातों को करते हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में वन्य एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में वन्य एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम अब आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। ये भी बात जानना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं।
उत्तर प्रदेश के वन्य जीव एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता किसी भी देश अथवा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, उसकी उपलब्धता किसी भी देश एवं राज्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा और सारी बातों को बताते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनों से अनेक बहुमूल्य लकड़ी एवं औषधियाँ प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के विकास में भी वनों का काफ़ी योगदान है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन का विस्तार अधिक है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक संरचना में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, इसलिए यहाँ पर वनों के रूप में भी विभिन्नताएं पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति। उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति अभी कैसी है, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो वन के विकास के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1998 की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर दिसंबर 1998 में राज्य वन नीति की घोषणा की। राज्य वन नीति 1998 के आधार पर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित चाहिए। अब चलिए हम वहाँ की कुछ खनिज संसाधन के भी बारे में बातों को बताते हैं। वहाँ की खनिज संसाधन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को चलिए बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में हिमालय श्रेणी के निम्न भागों एवं विंध्यक्रम श्रेणी में खनिज पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ नदी घाटियां में भी खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योग की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1974 में उत्तर प्रदेश उद्योग स्थापन हुई। 1998 में उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। इसके अंतर्गत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। इस नीति द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 जिले सहारनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, झांसी, इन सब जगहों पर भी दोस्तों बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे नए नए काम किए गए हैं दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योग की स्थापना के लिए खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। इसके मध्य को नए नए खनिज संसाधनों की खोज करके उससे संबंधित उद्योग भी स्थापित किए गए। दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। इसके अंतर्गत खनिज विकास भी उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में खनिजों के बारे में दोस्तों ये सब जानकारी बहुत ही अच्छी बात है।
उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के खनन नीति के बारे में बताएंगे। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी दी गई। इस खनन नीति के निम्नलिखित मंत्र हैं, पारदर्शिता, समता, ये सब मंत्र है दोस्तों। इस नीति के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य है: खनिज के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, सर्व सामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बातें जानने के लिए मिला।